नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको जयगढ़ फोर्ट का टूर करा रहा हूँ। जयगढ़ फोर्ट पहुँचने के लिए आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आप जयगढ़ फोर्ट के लिए कोई डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और कहीं बीच से भी ट्रांसपोर्ट नहीं है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जयगढ़ फोर्ट जाना है तो आप पर अपना मीडियम होना चाहिए जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए, नहीं तो ऑटो वाले आपसे अननेसेसरी चार्ज कर लेंगे। जैसे कि 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, कोई 2,000 रुपये, जिसका जैसा मन चाहे। कोई फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक वो होता है, पब्लिक रोड है, मतलब तो कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है कि फिक्स चार्जेस नहीं है। तो जिसका जैसा मन चाहेगा वो वैसे चार्ज कर लेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। या तो आप रेंट पर अपना ले हैं या अपने मीडियम से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जयगढ़ फोर्ट जाएं। और जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट दोनों में थोड़ा सा इनकन। जयगढ़ फोर्ट जाने का एक दूसरा तरीका और है, आप आमेर फोर्ट जाएं और आमेर फोर्ट में रास्ता जो गया है आप उस रास्ते से सीधे पैदल ही जयगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। वो भी आपके लिए एक अच्छा तरीका होगा। तो आप जयगढ़ फोर्ट पहुंच गए। जयगढ़ फोर्ट की टिकट प्राइस 150 रुपये है। आप जयगढ़ फोर्ट जैसे ही घुसेंगे, जयगढ़ फोर्ट में आपको राइट साइड में चलना पड़ेगा और आपको वो गाड़ी बता देगा। राइट साइड जब जाएंगे तो राइट साइड में कुछ नहीं है, सिर्फ जयवाड़ तोप रखी हुई है जो संसार की सबसे बड़ी तोप है। तो आप वो देख लीजिए। तो जयवाड़ तोप देखने के लिए ही आपको जाना पड़ेगा और उस राइट साइड में और कुछ नहीं है। उनका एक छोटा सा काउंटर भी है, छोटा सा, जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। इसके अलावा उस तरफ कुछ नहीं है। और जयवाड़ तोप आप देख रहे हैं, ये जयवाड़ तोप है, संसार की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का वजन 50 टन है। इसके नाल की लंबाई 20 फीट और चौड़ाई इसकी 8 फुट 7.5 इंच है। और इसको एक बार भरने के लिए 100 किलो बारूद की ज़रूरत होती है और इसकी मारक क्षमता 22 मील है। और इसको महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1720 ईस्वी में बनवाया था। तो इसके आगे मुँह पर हाथी, पीछे पक्षी युगल प्रेमी और तथा बीच में बल्लारी है, जो आमिर के कारीगरों की कला प्रेमी तथा कारकुशलता को दर्शाता है। इसकी नाल को दोबारा पहियों पर रखने का काम सवाई मानसिंह द्वितीय ने 1835 से 1880 ईस्वी में करवाया था। और इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट तथा इसके चौड़ाई 1 फीट है। तो आप देख सकते हैं। और इसको पीछे के पहियों की सहायता से और रोलिंग की सहायता से इसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। और इसको सिर्फ एक ही बार उपयोग में लाया गया था। इसके उपयोग में लाने के बाद जिन्होंने इसमें वो दिया था, अग्नि दी थी, तो उनके कान के पर्दे फट गए थे और इनका जो सरदार थे या कमांडर थे गुलाब सिंह, वो किसी तरह से बच नहीं पाए थे और उनका उसी समय देहांत हो गया था। ये कोई भी चीज़ मेरे द्वारा नहीं बताई गई है, ये सारी ISI के द्वारा लिखी हुई है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरह देखिए, ये बलुआ पत्थर पर लिखी गई है। तो आप ये सारी चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ भी जो भी फैक्ट्स तथ्य है, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ASI के द्वारा यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। यहाँ से आप खड़े होकर के पूरे शहर का व्यू ले सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एरियल व्यू भी मिलेगा, जो आपको बहुत ही मोहक लगेगा। आप देखिए, यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिख रहा है और कितना सुंदर व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। यह पूरा आप ये कितनी ऊंचाई पर रखी हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पूरे महल का, पूरे किले का और पूरे शहर का व्यू आप यहाँ से खड़े होकर के ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए, टीन शेडेड उसमें रखी हुई है, ये जो टीन शेड लगाया हुआ, जिससे बरसात में ये डैमेज ना हो और इसकी जो वो ओरिजिनलिटी बनी रहे। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ उसी जगह, उसी ऊंचाई पर खड़े होकर के, और ये बहुत ही अच्छा व्यू है। अच्छा, जयवाड़ तोप को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया था। इसकी मारक क्षमता 22 मील या 35 किलोमीटर है। और जहाँ पर इसका गोला गिरा था वहाँ पर एक बड़ा लेक बन गया था, जिसका नाम गोलामार लेक है। वो लेक आप आज भी देख सकते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे। तो इस किले का निर्माण महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी के लगभग करवाया था। और तो आप ये देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा व्यू। तो 1726, और इसकी लोकेशन इस तरह से है कि
ये आमेर किले के लिए एक सैन्य चौकी का काम करता था, इसलिए और इसको विजय दुर्ग भी कहते हैं। कभी कोई इस पर आक्रमण नहीं किया, जिन्होंने भी आक्रमण किया वो कभी इसको जीत नहीं पाए, इसलिए इसका नाम विजय दुर्ग भी कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 झंडे फहरा रहे हैं और इन दोनों झंडों को आप देख सकते हैं। एक झंडा अपने देश के लिए, दूसरा झंडा ये है कि महाराज इस शहर में प्रेजेंट है कि नहीं। जब ये झंडा नहीं होता या झुका हुआ होता है तब महाराज है नहीं है इस शहर में या इस किले में प्रेजेंट नहीं रहते। जब ये झंडा फहरा होता है तो महाराज जो इस किले के राजा हैं वो इस किले में और इस शहर में उपस्थित होते हैं। ये इस किले, ये झंडे का, दोनों झंडों का अपना महत्व है। अब हम किले के राइट साइड का हमारा टूर ख़त्म हो चुका है। अब राइट साइड में कुछ भी नहीं है। अभी आप एक छोटी सी दुकान देखेंगे, वो रिफ़्रेशमेंट आप कुछ ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो। वॉशरूम टॉयलेट जाने के लिए आपको लेफ़्ट साइड में ही जाना पड़ेगा। तो आप जब लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो आपको जलेब चौक पड़ेगा और एक टाँका पड़ेगा। टाँका मतलब टंकियाँ पानी की। इन्होंने बड़े बड़े पानी की टंकियाँ बना रखी हैं जिसमें 1 साल तक या 2 साल तक, जो मैंने सुना, देखिए जलेब चौक और टाँका, जिसमें 2-2 साल तक पूरे किले के में जितनी भी फ़ौज है और जो भी लोग रहते हैं उन सब के लिए पानी स्टोर किया जाता था। और अब वो टाँके आज भी प्रेजेंट है। जब आप जाएंगे तो आप उन टाँकों को देख सकते हैं और उन टाँकों में नीचे जाने तक के लिए या अंदर तक के व्यू के लिए भी सीढ़ियों का रास्ता है। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और वो करेंटली प्रेजेंट है। देखिए पानी के टाँके, तो आप उसको देख सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई सब दी हुई है इसमें। और ये पानी संरक्षण का बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। उस समय पानी संरक्षण के लिए इतने बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे और पूरी सेना के लिए, पूरे नगर के वासियों के लिए इसे पानी इकट्ठा रहता था। इसकी आप लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, 91 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 27 फीट गहरा है। और ऐसे 3 टंके हैं और इसके पीछे की तरफ एक छोटा टाँका है और इसके आगे की तरफ भी है जो 29 फीट, 52 फीट और 52 फीट गहरा है। तो आप देख सकते हैं। तो आप अभी मैं आपको इसमें अंदर भी जाकर दिखाऊंगा। अभी भी ये प्रेजेंट है। आप इसके अंदर भी जा सकते हैं और अंदर जा कर के है नहीं है पूरे इसको व्यू को देख सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर जाने का रास्ता है इसके टैंक में, और टैंक में आप अंदर जा कर के ये पानी का व्यू भी मैं दिखा रहा हूँ। ये सीधे रास्ता भी है पर वो सीधे रास्ता बंद कर रखा है, अभी 1 साइडेड ही रास्ता है। तो आप देख सकते हैं अंदर। इसको कभी भारत सरकार को 1970 ईस्वी के करीब जब भारत सरकार को शक हुआ कि इस पानी की टैंकी के नीचे मतलब खजाना गड़ा हुआ है, तब इन्होंने इस टैंक को बंद करवा दिया गया और इस टैंक की खुदाई करवाई गई। जब खुदाई करवाई गई तो उनको इसके अंदर कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला तो बस वो लौट कर आ गए। तो अब इसके बाद हम ये सारी डिटेल दी हुई है, अभी हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। तो इसके बाद अब सबसे पहले जो हम विज़िट करेंगे वो विज़िट होगा हमारा म्यूज़ियम, जो इधर एक तरफ टैंकी है जब हम चलेंगे लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में सबसे पहले जो म्यूज़ियम पड़ेगा वो आम म्यूज़ियम पड़ेगा। तो आम म्यूज़ियम को देख सकते हैं। आम म्यूज़ियम देखने के बाद आपको भैरव मंदिर पड़ेगा। आपको यहाँ पर हर किले के अंदर आपको भैरव मंदिर मिलेगा। बिना भैरव मंदिर अगर किसी किले में को पूरा नहीं हो पाया तो उस किले के अंदर भैरव मंदिर नहीं होगा। जैसी जो जयगढ़ है या नाहरगढ़ में भी, नाहरगढ़ किले का काम पूरा नहीं हो पाया था, तब उनको किसी महाराजा ने सलाह दी थी कि आप किले के अंदर भैरव मंदिर का निर्माण कराओ। जब किले के अंदर भैरव मंदिर का निर्माण कराया गया तभी किले का कार्य पूरा हो पाया। तो यहाँ पर आपको हर किले के अंदर भैरव मंदिर मिलेगा। तो आप देखिए शास्त्रागार है और ये आम म्यूज़ियम है। आप आम म्यूज़ियम उस समय कौन कौन से हथियार यूज़ होते थे वो सारा म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया गया है। तो आप इस आम म्यूज़ियम को भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा गया है म्यूज़ियम में। तो ये म्यूज़ियम का मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ, आप जाएं तो देख सकते हैं। ये उस समय के हथियार थे जो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय के थे जो इस्तेमाल होते थे, और ये सारे हथियारों का इन्होंने म्यूज़ियम लगाया हुआ है। आप इस म्यूज़ियम को देख सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है, आप जाएंगे तो हार्डली 10 मिनट के अंदर आप इस म्यूज़ियम को देख लेंगे। तो ये सारा म्यूज़ियम का है, मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये गैलरी टाइप की है, उसी गैलरी में रखा हुआ है। और जब आप इस म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे तो आपको बाहर की तरफ सबसे पहले जो मिलेगा वो भैरव मंदिर मिलेगा। तो आप देखिए, आपने इधर जब यहाँ पर आए तो आपने देखिए सारा शस्त्रागार है और बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करा हुआ है। आप इस देखिए, इसके अंदर तोप भी रखी हुई है
और जो सारे बंदूकें हैं, नाले हैं, गोला बारूद हैं, ये देखिए बाहर का है। अब हम बाहर आ गए हैं, बाहर ये तोप रखी हुई है। अब हम जब ये बाहर आ जाएंगे तो बाहर जैसे ही मैंने आपको बताया ना, जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे शस्त्रागार से, तो आपको भैरव मंदिर मिलेगा। और मैंने सारे शस्त्रागार को, ये टाइम बॉम्ब है, गन पाउडर है, ये सारे रखे हुए हैं। आई थिंक ये सारे अब डीएक्टिवेटेड होंगे, क्योंकि एक्टिवेटेड होते तो उसमें रखे नहीं जाते। और इसके बाद आप यहाँ पर आपको भैरव मंदिर मिलेगा। भैरव मंदिर में जा सकते हैं, भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था हर किले के अंदर आपको सन 1036 में काल भैरव की किले की रक्षा का देवता माना जाता है। तो आपको यहाँ पर हर किले के अंदर, और ये बैठने के लिए यहाँ पर ऐसे करके चेयर बनाई जाती थी उस समय, ये बैठने के लिए बनाई गई हैं। तो आपको हर किले के अंदर आपको, और अब ये दूसरी तोप आ गई, ये भी बड़ी फेमस तोप है। आप इस तोप को देख सकते हैं। इस तोप का नाम बजरंग बाण है। आप देख सकते हैं ये 32 बुलों से खींच करके जहाँ पर ज़रूरत होती थी वहाँ पर लाई जाती थी। और इस तोप की नाल पर 2 बड़ी मछलियाँ बनी हुई हैं, और इसको खींचने वाली गाड़ियों के साथ ही प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं। तो इसको 32 बुलों के साथ खींचा जाता था। तो कितनी हैवी होगी आप सोच सकते हैं। और आपको अब मैं आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने जो इसके चारों तरफ जो आपको पहाड़ियाँ दिखा रही हैं, वो आपको अरावली हिल का व्यू दे रही हैं। और आप देखिए ये कपल हैं, ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। मैंने इनसे बात करी थी। और ये लोग अब ऑस्ट्रेलिया का पीआर रह करके ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो मैं आप ऊपर चढ़ करके अब मैं इससे आपको किले के ऊपर से बाहर का व्यू मैं दिखाऊंगा। ये सारा बाहर का व्यू देख सकते हैं आप किले से। हर किले की सारी दीवारों में जो बाहर की तरफ है, में छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जो किले की सुरक्षा के लिए काम करते थे। इसी छोटे छोटे उनसे झांक करके सैनिक बाहर देखते थे कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा, और फिर जब उनको लगता था कोई दुश्मन आ रहा है तो वो इससे आक्रमण करते थे। ये आप देख रहे हैं नाहरगढ़ किला है, जो यहाँ से दूर से दिखाई देता है, जो सबसे ऊपर था। तो एक तरह से ये सारी चौकियाँ, तो अभी तक कोई इस पर आक्रमण नहीं किया। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत कोशिश करी उन्होंने फिर बाद में सरेंडर कर दिया। तो ये नाहरगढ़ किला है, आपको जो दूर से दिखाई दे रहा है। और जो सबसे जगह आएगी, जो मेन जगह आएगी, वो आएगा आपका तोप खाना, जहाँ पर ये बजरंग बाण और ये जय सिंह वाण तोप को बनाया गया। तो अभी अब आपको हम देख सकते हैं तोप खाना में, जहाँ पर ये बनाया गया। ये देखिए तोप खाना हो गया, जहाँ पर आपको जो तोप खाने के अंदर जो गोला बारूद बनते थे और तोपों का निर्माण होता था, वो सारा मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये खरात परिसर है, आप देख सकते हैं। और उस समय का सबसे बेहतरीन यंत्रों में से एक मानी जाती है। और इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी बड़ा है। देखिए खरात परिसर है। ये भी बुलों से और हाथियों से घुमाई जाती थी, क्योंकि इसको नॉर्मल आदमी अपने हाथों से घुमा नहीं सकते, बहुत भारी है। तो आप देखिए। और ये सारा आप किले के ऊपर से आपके अरावली पहाड़ियों का व्यू आप देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू है। और इसे आप यहाँ से खड़े होकर के पूरे शहर का व्यू भी ले सकते हैं। तो किस ऊंचाई में बनाया गया आप समझ सकते हैं, और क्या इसकी प्राथमिकता थी आप वो भी देख सकते हैं। किन प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर के बनाया गया। और ये किले, ये देखिए पूरा व्यू आपको शहर का व्यू यहाँ से दिखाई देगा। तो अब ये सकते ये तो अब इतना बन गया। ये नीचे आपको आमेर फोर्ट दिखाई दे रहा है, आमेर किला। तो अगर कोई दुश्मन कहीं भी अटैक कर दे तो इनको पता चल जाता दूर से, और ये सारी सावधानियाँ पहले से ही बरत लेते थे, जिससे दुश्मन यहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। और 3 किले एक दूसरे की ऊंचाई पे बनाए गए हैं, जो एक दूसरे की सुरक्षा का काम करते थे। अगर कोई आमेर किले में आ जाए तो वो जयगढ़ फोर्ट से उस पर आक्रमण किया गया था। अगर कोई जयगढ़ फोर्ट पर आ जाए तो वो नाहरगढ़ थे, पर अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई और कोई इसको फतेह नहीं कर पाया, इसलिए इसका नाम। ये देखिए आपको मैं रोड का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए, इस जिस रोड से हम आए थे आमेर फोर्ट से आप जयगढ़ फोर्ट में भी आ सकते हैं। वो उस रोड का व्यू भी आप यहाँ से इतनी ऊंचाई से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये जो खरात परिसर है, जहाँ पर खरादें, जैसे आजकल हम लोग जब इंजन खुलता है तो ईंधन का सबसे पहले खराद से उसकी जो वो है, वो जो तेलिंग है, ऑयलिंग है, वो साफ़ की जाती है, उसके बाद ही किया जाता है। तो यहाँ पर एक खराद परिसर भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। एक्चुअल में सारा व्यू शीशे के अंदर है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया है कि आप देख सकें,
क्योंकि उसमें डबल रिफ्लेक्शन आता है और उसको कैप्चर करना भी पॉसिबल नहीं है। अब हम लौट करके जा रहे हैं। अब जिस रास्ते से आया था, मैं आया था ऑटो से, बड़े काफ़ी उससे बार्गेनिंग हुई। अब हम आमेर फोर्ट वाले रास्ते से नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको देखा आपने एक विंडो बना रखी है, उस विंडो के थ्रू यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास टिकट होनी चाहिए, तभी आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आपको टिकट यहाँ से लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये आमेरगढ़ और उसका जयगढ़ किले का इतिहास लिखा हुआ, आप उस इतिहास को भी पढ़ सकते हैं। आपको बीच बीच में कैसे साम्राज्य का उदय हुआ, क्या क्या उसमें गणेश पोल है, देखिए गणेश पोल के बारे में लिखा हुआ है। गणेश पोल एंटर करने के लिए सबसे शुभ माना जाता था। और गणेश पोल मतलब गणेश जी का, हम जब भी कहीं पर भी वो करते हैं तो शुभ कार्यों के लिए गणेश जी का नाम लिया जाता है, इसलिए गणेश पोल का वो दिया है। देखिए गणेश पोल है, ऊपर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है, इसलिए इसका नाम गणेश पोल है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर किले में ये चील का टीला है जिस पर जयगढ़ फोर्ट बना हुआ है, और आप उसका इतिहास भी पढ़ सकते हैं। आपको हर उसमें आपको दो मिलेंगे, एक गणेश पोल मिलेगा जो शुभ माना जाता है, शुभ काम के लिए, और दूसरा जो पोल माना जाता है वो सूरज पोल माना जाता है। उस पोल में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं, इसलिए उसका नाम सूरज पोल लिखा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर किलों में आपको दो पोल मिलेंगे, सूरज पोल और गणेश पोल। सूरज पोल और गणेश पोल का मतलब कोई पोल नहीं है, बल्कि ये अंदर ये एक दरवाजे होते हैं जिसके थ्रू आप किले के अंदर एंटर करते हैं। तो सूरज पोल वो, और हम लोग अब लौट करके सीधे आमेर फोर्ट के रास्ते पैदल निकल रहे हैं। तो जैसा भी हो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या कोई चीज़ की कमी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।